पूरा परिचय दें अपना डिटेल हुआ। आपका घर कहाँ हुआ? घर हरभंगा जी इसी पंचायत के अंतर्गत। जी हरभंगा जानते हैं सर। जी, मैं यहाँ 5/3/2003 से जी कार्यरत हूँ। जी। इससे पहले सर आप कहाँ थे? इससे पहले DAV में थे कुछ दिनों के लिए, अच्छा अच्छा पाकुड़ झारखंड। अच्छा अच्छा। जी, उसके बाद यहाँ आए। पाकुड़ झारखंड DAV में थे और सर आप समझिए कि एकदम मांगे हुए शिक्षक हैं। कारण आपने इतना दिन DAV जैसा स्कूल, प्राइवेट स्कूल में आपने सेवा दी है, तो स्वाभाविक है कि आपका जो ये नेचर है, स्वभाव है, उसी में ढल गया है। स्कूल कैसे डेवलप होगा, बच्चे कैसे पढ़ेंगे, हैं? तो ये नहीं है कि आप सर यहाँ जब हम आए ज्वाइन जी किए थे जी जी तो सिर्फ यहाँ 2 कमरे थे, जी एक भी बच्चे नहीं थे। जी एक कमरे में चावल सलाद बनता था, जी जिससे कीड़ा निकल के सामने टहल रहा था। जी और उस समय हमने इस गांव के कुछ ग्रामीणों को पकड़कर जी 10 बच्चे लाए विद्यालय में, जी और वहाँ से हमने इस विद्यालय को स्टार्ट किया। जी और ये अभी जितने बिल्डिंग देख रहे हैं, जी 7SCR बिल्डिंग मैंने बनवाया, जी बाउंड्री 2006 में मैंने बनवाया, जी और जितना भी कैंपस का विकास देख रहे हैं जी और मेरे अपने हाथों से किया। जी। आपने ये कहानी हमको बताए, कल नहीं परसों की बात है, एक समस्तीपुर के शिक्षक हमको बोले, कौन स्कूल था रो मालूम है? वो मसवासी तरफ घनश्यामपुर पलट। कि सर यहाँ हम जब आए तो 6 शिक्षक थे और 3 बच्चा मात्र थे। मैं अकेले आया था, हाँ और 2 साल तक मैं अकेले इस विद्यालय को चलाया। अच्छा और 2005 में जी जब वैकेंसी हुई जी तब तक हमारे यहाँ बच्चे 300 के आसपास हो जी गए थे जी अकेला में। जी तब हमारे यहाँ 5 टीचर ज्वाइन किए जी 2005 में, जी और उसके बाद हम लोग अनवरत काट रहे हैं। जी। हाँ सर, ऐसा बात नहीं कि सब शिक्षक एक के समान हैं। बहुत शिक्षक ऐसे हैं जिनको ये है कि नहीं हमको पढ़ाना है, पढ़ने से मेरा भी जो मेमोरी है साथ होगा, आगे बढ़ेगा, बच्चे भी डेवलप करेंगे, हमारे जाने के बाद भी नाम होगा, स्कूल डेवलप करे। बहुत शिक्षक में, लेकिन बहुत शिक्षक ऐसा नहीं है जिनका मात्र यह है कि स्कूल में आके हाजिरी बनाना है, हाँ, मेरा जो अपना और अनुभव सैलरी है, लेना है। मेरा जो अपना अनुभव है, जी हमसे पूर्व जो थे जी शिक्षक जी इसी विद्यालय में जी पोस्टेड थे जी। और कभी कभार आते थे। जी अब तो स्वर्गवासी हो चुके हैं, जी जी लेकिन मैंने अनुभव किया कि जो शिक्षक जी विद्यालय के बच्चे को अपना बच्चे नहीं समझते हैं, जी वैसे शिक्षक के बच्चे भी जी। नाकामयाब। मानसे मैं आपको उदाहरण दे रहा हूँ, एक डॉक्टर मुरारी हैं, उन्हीं के गांव में एक ठाकुर जी थे महाराजपुर स्कूल मधेपुर। उनके जाने के बाद स्कूल इतना डेवलप किया और बच्चे उनको एक पारिवारिक पिता के समान मानकर समझने को व्यवहार है। बेचारे स्वर्गवास हो गए, लेकिन अभी तक उनका नाम लिया जा रहा है। हाँ, हम लोग अभी भी नाम लेते हैं। मधेपुर हाई स्कूल में लक्ष्मी बाबू थे, हैं, देवनारायण बाबू थे, रासबिहारी बाबू थे। उस टाइम में शिक्षक का सैलरी भी बहुत कम। हम लोग नहीं गए एजुकेशन विभाग में, 75 रुपया से लेकर 125 रुपया हमारे पिताजी जी उस समय में जोरला हाई स्कूल का स्थापना हुआ था, जी रंगोली हाई स्कूल, जी खरुआ हाई हाँ स्कूल। 20 रुपया मिलता था अनुदान जी इनाम, जी और हमारे पिताजी ज्वाइन नहीं किए। जी। तो उस टाइम में मान लीजिए हम लोग ज्वाइन नहीं किए, प्राइवेट सर्विस में जाकर ज्वाइन किए, 250 रुपया मिलता था, रॉयल ऑफिस था। लेकिन शिक्षा में अभी अगर वैसे कीजिए तो प्रोफेसर से लेकर मास्टर तक, हेड मास्टर तक, जो तनख्वाह है, जो आराम है, जो प्रतिष्ठा है, जो कहीं कोई डिपार्टमेंट। मेरा तो सर यही मानना है जी कि डिपार्टमेंट कोई भी हो, जी लेकिन जो सम्मान शिक्षकों को मिलती है, जी जी आज कोई कर्नल है जी या बैंक मैनेजर हाँ, है हाँ, या सही जो बात। भी हो, जी। लेकिन रिटायर करने के बाद उनको पूछने वाला कोई नहीं है। लेकिन आप जब निकलिएगा तो लेकिन मनसा शिक्षक मनसा ऐसा पद है जी जो आजीवन जी जीते हुए तक जी जहाँ से आप निकले हैं जी, उस मतलब- जगह पर जरूर उनका नाम रहता हाँ, है जी जी। और उनकी चर्चा होती अब आज इधर से गुजरिएगा, आपके जो शिष्य हैं मनसा प्रणाम, जहाँ जाइएगा उनको जाइएगा। मनसा हमारे चैनल के माध्यम से आप क्या संदेश देना चाहते हैं शिक्षक? कारण बहुत अभी जस्ट एक ठो यहाँ मान लीजिए फैक्स उनकी तो की है, और अभी वो प्रशांत किशोर के पार्टी में है, वो कह रहे थे
कि बीपीएससी से आयु बीपीएससी से जो शिक्षक आया है सर जी वो भी आवेदन नहीं लिखना जानता। हम बोले ये कैसे? बोले सर यही सोचिए उनका चलेगा। नहीं सर, ऐसा है कुछ जी। शिक्षकों में है, जी सभी शिक्षक नहीं है। मेरे यहाँ भी एक बीपीएससी से आई है, जी यूपी की रहने वाले, अयोध्या की है मैडम, जी जो इंग्लिश में ज्वाइन की है, जी जी काबिलियत है, जी कोई दिक्कत नहीं है। जी हाँ, अब मान लीजिए 2-4% इधर उधर से जो भी कहीं व्यवस्था सब जी, आया हो, जी। लेकिन सबको एक समान मानना ये अच्छी बात नहीं जी है। जी नहीं, मैं पहले कह चुका हूँ जी। मैं कह चुका हूँ कि सब शिक्षक एक समान नहीं है। लेकिन सर कष्ट तब होती है, जी हम लोग पंचायत से बाहर होकर आए थे जी जी और 22 वर्षों से आज तक सेवा दे रहे हैं, जी लेकिन सरकार की जो मंशा है जी उससे हम लोग खुश नहीं हैं। अच्छा क्या कहना चाहते हैं? कहना ये चाहते हैं कि जी, सर जी। दिन रात एक करके आज आप देख रहे हैं इस विद्यालय को, जी सजने संवारने से लेके बच्चों के भविष्य तक। आज भी मेरे विद्यालय से लगभग 25 लड़के जी। नौकरी में जा चुके हैं। अच्छा लेकिन हम लोगों की जो माने यहाँ आए हुए 22 वर्ष हुआ है, जी हम लोगों के नियमावली में है जी 12 साल के बाद जी प्रमोशन, जी कालबद्ध प्रोन्नति जी। आज तक सरकार ने नहीं दी, जी स्नातक प्रमोशन आज तक सरकार ने नहीं दी, जी जी प्रधानाध्यापक का प्रमोशन आज तक नहीं दी। कुछ जगहों के लिए कुछ समय के लिए उत्कंठा जी होती है, जी सरकार हम लोगों के साथ भेदभाव करती है। आज यहाँ सरकार की मंशा इस तरह स्पष्ट है, जी आज 5 माने बांट दिए हैं 5 तरफ जी। से शिक्षकों को, जी। नियमित शिक्षक, विशिष्ट शिक्षक, जी उसके बाद नियमित शिक्षक, जी उसके बाद क्या कहते हैं और अन्य प्रकार के ये तो समझिए कि डिवाइड एंड रूल वाला पॉलिसी हो डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी सरकार अपना रही है, जिससे क्या होता है आज मान लीजिए मेरे ही साथी जी 22 वर्षों से काम करके आज विशिष्ट शिक्षक बने हैं। जी सरकार ने उनको राज्यकर्मी का दर्जा दिया। जी। क्या राज्यकर्मी के दर्जा में ऐसा है कोई विभाग आज तक जिसमें जो है सो वेतन कम कर दिया जाता है? आज उन्हें 52,000 से 35,000 वेतन मिला है। उसको शिक्षक क्या पढ़ाएंगे विद्यालय में? उनका परिवार नहीं चल पा रहा है, दिन भर वो अपने आप को कोसते हैं कि हमने क्या किया। राजकर्मी के कारण दिन रात वो अपने आप को कोसते हैं कि हम क्यों परीक्षा दिए। आज तक कोई ऐसा विभाग है जिसमें परीक्षा के बाद उसका वेतन बढ़ा दिया जाता है? इसके लिए तो सरकार 100% दोषी है। सही बात है, नया चीज आप बोल रहे नया हैं। चीज वो है ही, बिल्कुल है। हम लोग नहीं दिए, हम लोगों ने नियमावली का अध्ययन किया। 2020 का भी नियमावली हम लोग को दे रहा है, जी। कालबद्ध प्रोन्नति, जी। स्नातक प्रमोशन, जिससे हम लोग हाई कोर्ट में केस किए थे। जी। हाई कोर्ट की भी डिग्री आ चुकी है जी पक्ष में, लेकिन फिर भी सरकार उसे अनकानी कर रही है। जी जी ये तो बहुत दुख की बात है। तब जो सरकार चाहेंगे कि इन शिक्षकों से हम गुणवत्तापूर्ण शिक्षा विद्यालय में कर लें, कभी संभव है? नहीं, उसका तो आप मानसिक अच्छी तोड़ दिए हैं तो मानसिक उसका बैलेंस बिगड़ गया। आज हमारे साथी की बात अभी आप सुन रहे थे, जी जी वो हमारे साथी हैं, इस विद्यालय के टीचर हैं, जी उनको भी यही हाल हुआ। विशिष्ट शिक्षक बनने के बाद उसका वेतन 35,000 मिल रहा है, जी। जो उसका ब्रेन काम नहीं कर रहा है। जी। इस पर तो सरकार को विचार करनी चाहिए ना। ठीक है सर, आपका बहुत सुने हैं, बहुत मतलब तकलीफ भी इस हुआ है। सत्र में कितना बच्चा इस विद्यालय से सुन रहे हैं कि मेगा छात्रवृत्ति में पास हुआ है? जी जी बोला जी, जाए। प्रत्येक वर्ष, इस वर्ष भी 3 बच्चे, जी एक लड़की और 2 लड़के हमारे यहाँ से नेशनल स्कॉलरशिप हासिल की। अच्छा अच्छा पिछले वर्ष भी की थी, तीसरे वर्ष भी की थी। अच्छा क्या? नाम है? जी हाँ, इस वर्ष मयंक कुमार, जी। पिता कमलेश कुमार जी। नेशनल स्कॉलरशिप लिए हैं। जी उसके बाद आपको विवेक कुमार, जी। पिता शिव कुमार नेशनल स्कॉलरशिप लिए हैं। जी। रीति कुमारी, पिता नाम सुंदर महतो। पर तो स्कूल का बहुत बड़ा गलना है। जी, और हर वर्ष तब जो सरकार कहती है कि गुणवत्तापूर्ण परीक्षा माने संचालित नहीं होती है विद्यालय, कैसे ये बच्चे सफल हुए जी एक सुदूर देहात में? नहीं 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 लिटरली आप, मैं पहले कह चुका हूँ कि आप डीएडी से आए हैं और आपसे हो ही नहीं सकता है कि आपने ऐसा मजे हुए तरासे हुए जगह किया। आज 72 शिक्षकों का सरकार ने जी पुरस्कृत के लिए 5 सितंबर का चयन किया है। जी किस आधार पर किया, कैसे किया, हम लोग को मालूम नहीं है। सर जी, उसमें भी लास्ट इसमें देखे हम मधुबनी जिला से शायद 1 या 2 टीचर को जी जी नाम आया है, कल ही देखे हैं। तो ठीक है, अपना कर्तव्य आप कर रहे हैं, भगवान ऊपर वाला ये करे। हो गया। सर फिर एक बार अपना नाम लीजिए। मेरा नाम सूर्यनारायण सिंह है, जी आधार हो गया। घर अरभंगा, अरभंगा कौन थाना पड़ता है? लखनऊ थाना, जिला हो गया। मधुबनी। आपका मोबाइल नंबर सर? 99 34 78 20 37। धन्यवाद।